हम में से हर कोई चाहता है कि हमें बेहतर लाइफ मिले। इसके लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये चाहते हैं कि उन पर हमें बेटर रिटर्न्स मिले। और क्योंकि स्टॉक मार्केट के जरिए बेटर रिटर्न्स मिलना पॉसिबल है, इसलिए न्यू इन्वेस्टर्स भी स्टॉक मार्केट की तरफ तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स की डिमांड भी काफी बढ़ी है। यानी इस बिजनेस आइडिया के जरिए सक्सेसफुल हुआ जा सकता है और प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। तो ऐसे में क्यों ना आज हम यही जाने कि इंडिया में खुद की स्टॉक ब्रोकरेज फर्म कैसे शुरू की जाए, जो स्टॉक मार्केट से मुनाफा कमाकर दे सके। और अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म शुरू करने से पहले आपको ये भी जानना होगा कि ब्रोकरेज फर्म होती क्या है, ये कितने टाइप्स की हो सकती है और ब्रोकरेज फर्म शुरू करने के लिए क्या कोई क्राइटेरिया भी होता है। तो ऐसे सभी जरूरी सवालों के जवाब जानने के लिए आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखें, ताकि आप भी स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट अर्न करके अपनी लाइफ को बेटर लाइफ बनाने का अरमान पूरा कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ब्रोकरेज फर्म के बारे में डिटेल में आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक सपोर्ट पर। तो देखिए कि स्टॉक ब्रोकरेज फर्म वो जगह होती है जहां स्टॉक बायर्स और सेलर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। ग्रो, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और 5 पैसा इसी तरह की ब्रोकरेज फर्म्स है। और ट्रेडिंग का सिंपल मीनिंग होता है स्टॉक्स को खरीदना और बेचना। एक ब्रोकरेज फर्म के स्टाफ में ब्रोकर्स, फाइनेंशियल प्लानर्स, टैक्स एक्सपर्ट्स और रियल एस्टेट एडवाइजर्स काम करते हैं। ये फर्म्स इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफर करती है और इस प्रोसेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन पर ब्रोकरेज फर्म कमीशंस लेती है, यानी ट्रांजैक्शन फी। इसके अलावा उनके द्वारा ऑफर की जाने वाली सर्विसेज पर भी कई तरह की फीस चार्ज की जाती है, जो उनके रेवेन्यू का प्राइमरी सोर्स होती है। इन्वेस्टमेंट मार्केट में ब्रोकरेज फर्म्स को बहुत से टास्क कंप्लीट करने होते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये टास्क हैं ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना, यानी ब्रोकरेज फर्म्स फाइनेंशियल मार्केट्स तक पहुंचने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, जहां पर क्लाइंट सिक्योरिटीज खरीदने और बेचने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। आपको बता दें कि सिक्योरिटीज में स्टॉक्स, बॉन्ड्स, नोट्स, डिबेंचर्स और इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। क्लाइंट्स के बिहाफ पर इन ट्रांजैक्शंस को बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट करना ब्रोकरेज फर्म्स की ड्यूटी होती है। बहुत सी ब्रोकरेज फर्म्स फाइनेंशियल मार्केट्स की रिसर्च और एनालिसिस भी ऑफर करती है, ताकि क्लाइंट्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले सके, एनालिसिस कर सके और अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाए। ब्रोकरेज फर्म्स अक्सर एसेट कस्टडी की फैसिलिटी भी देती है, यानी ऐसी फर्म्स अपने क्लाइंट्स की सिक्योरिटीज और एसेट्स को सेफ रखने की जिम्मेदारी लेती है, ताकि उनके क्लाइंट इन्वेस्टर्स को एसेट्स चोरी या लॉस का रिस्क ना रहे। एक कंपनी के लिए उसका कैश, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, अदर सिक्योरिटीज, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब एसेट्स ही हैं। कुछ ब्रोकरेज फर्म्स एडवाइजरी सर्विस भी ऑफर करती है, जिसमें फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट एडवाइस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस देते हैं। ब्रोकरेज फर्म्स क्लाइंट्स को ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स भी ऑफर करती हैं, ताकि क्लाइंट्स इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर्स को प्लेस कर सके। बहुत सी ब्रोकरेज फर्म्स तो मार्जिन ट्रेडिंग भी ऑफर करती हैं, जिसमें सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग के लिए क्लाइंट्स को पैसे उधार लेने का ऑप्शन भी मिलता है। तो इन टास्क को परफॉर्म करने वाली ब्रोकरेज फर्म्स भी कई तरह की होती हैं, इसलिए इसके डिफरेंट टाइप्स भी आपको पता होने ही चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स क्लाइंट्स को कई फाइनेंशियल सर्विसेज देती हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स और एनालिस्ट की एक टीम होती है, जो क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में गाइड करती है। ICICI सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज और एक्सिस सिक्योरिटीज इसी तरह की ब्रोकरेज फर्म्स है। वहीं डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स ऐसी फर्म्स होती है जो फुल सर्विस ब्रोकर्स के कंपैरिजन में लोअर कमीशन रेट्स पर ट्रेडिंग सर्विसेज ऑफर करती हैं। ऐसी फर्म्स अक्सर एडवाइजरी सर्विसेज ऑफर नहीं करती है। ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और 5 पैसा इसी टाइप की ब्रोकरेज फर्म्स है। ऑनलाइन ओनली ब्रोकरेज फर्म्स, जिन्हें डिजिटल ब्रोकरेज फर्म्स भी कहा जाता है, ऐसी फर्म्स केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ऑपरेट करती है और इनकी कोई फिजिकल ब्रांच ऑफिसेज नहीं होते। इनका फोकस लो कॉस्ट, यूजर फ्रेंडली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड कराने पर होता है। पेटीएम मनी और एंजल ब्रोकिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसी तरह की फर्म्स है। इसी तरह करेंसी ब्रोकरेज फर्म्स, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज फर्म्स और बुटीक ब्रोकरेज फर्म्स भी होती हैं। करेंसी ब्रोकरेज फर्म्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेडिंग को आसान बनाने पर फोकस करती हैं। तो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज फर्म्स का फोकस म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज जैसे लार्ज इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को सर्विस देने पर रहता है। और बुटीक ब्रोकरेज फर्म्स ऐसी स्मॉल फर्म्स होती हैं जो नीश मार्केट्स में स्पेशलाइज होती है। ऐसी फर्म्स पर्सनलाइज्ड सर्विसेज ऑफर करती हैं। तो इतने डिफरेंट टाइप्स की ब्रोकरेज फर्म्स हुआ करती हैं, ये जानने के बाद
आप अपने रिसोर्सेज के बेस पर ये तय कर सकते हैं कि आप किस टाइप की फर्म ओपन करना चाहेंगे। और अब ये जान लेना भी बेहतर होगा कि इंडिया में ब्रोकरेज फर्म शुरू करने के लिए आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैच करना होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी जरूरी है। ग्रेजुएशन के बाद एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में वर्क का 2 साल का एक्सपीरियंस भी जरूरी है। आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और एक लाइसेंस्ड स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमिक्स जैसे स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स में ट्रेनिंग लेना प्रेफरेबल होगा। तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद अब आगे जान लेते हैं कि इंडिया में एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म को शुरू करने के लिए आपको किन स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत होगी। नंबर 1 पर है मार्केट रिसर्च करिए और बिजनेस प्लान तैयार करिए। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसकी मार्केट रिसर्च काफी जरूरी होती है, ताकि आपको पता चल सके कि कंपटीशन का क्या लेवल है और डिमांड कैसी है। प्रॉपर मार्केट रिसर्च करने के बाद बिजनेस प्लान तैयार करें, जिसमें आपकी ब्रोकरेज फर्म के गोल्स, टारगेट मार्केट, रेवेन्यू मॉडल और फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करें। इसमें बिजनेस कॉस्ट को जरूर से कैलकुलेट करिए, जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन से लेकर के ऑफिशियल ओपनिंग तक रिक्वायर्ड होगी। इस टाइम प्रेजेंट कॉस्ट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट सभी को कंसीडर करें। दूसरा स्टेप, अपनी फर्म का लीगल स्ट्रक्चर डिसाइड करिए। आप अपनी फर्म को एक पार्टनरशिप में स्टार्ट करना चाहते हैं या LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में। इसे डिसाइड कीजिए और इस डिसीजन में एक लीगल एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिए, ताकि आप समझ सके कि कौन से स्ट्रक्चर को अपनाने में क्या क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। तीसरा स्टेप, सेबी रजिस्ट्रेशन करवाइए। इंडिया में सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही ब्रोकरेज फर्म्स को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है। सभी फर्म्स को सेबी रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। इसलिए ये जरूरी है कि आप सेबी से अपनी ब्रोकरेज फर्म के लिए नेसेसरी लाइसेंसेस और अप्रूवल्स रिसीव करें और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे रेलेवेंट स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ रजिस्टर कीजिए। नंबर 4, मिनिमम बेस कैपिटल डिपॉजिट पे करिए। सेबी से अप्रूवल मिलने के बाद आपको उस एक्सचेंज को मेंबरशिप फीस पे करनी होगी जिस पर आप ट्रेड करने का प्लान कर रहे हैं, और मेंबरशिप मिलने के बाद आपको एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के तौर पर स्टॉक मार्केट को सिक्योरिटी के तौर पर एक बेस मिनिमम कैपिटल डिपॉजिट पे करना होगा, जो 10 लाख से 50 लाख तक हो सकता है। नंबर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। अपने बिजनेस की सक्सेस के लिए ये जरूरी है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें जो ट्रेडिंग ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हों। इसमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स और डेटा फीड्स इंक्लूड होते हैं। ट्रेडिंग रिस्क को मॉनिटर और मैनेज करने के लिए इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करने पर भी फोकस करें। मार्केट कंडीशंस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में होने वाले चेंजेस को भी लगातार मॉनिटर और अडेप्ट करते रहने के लिए हमेशा तैयार रहे। छठा स्टेप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर फोकस करें। क्लाइंट फंड्स को मैनेज करने, अपने रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस और प्रॉफिटेबिलिटी को ट्रैक करने के लिए आपको एक प्रॉपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत होगी, इसलिए उसके लिए भी तैयार रहिए। 7वां स्टेप, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ हायर करें। अगर आपको इस बिजनेस के सही डिसीजंस लेने हैं और ग्रो करना है, तो आपको अपने स्टाफ में ऐसे क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स को हायर करना जरूरी होगा, जिनमें ट्रेडर्स, रिसर्च एनालिस्ट, कंप्लायंस ऑफिसर्स और कस्टमर सपोर्ट स्टाफ शामिल होगा, जो आपकी ब्रोकरेज फर्म के लिए काम करेगा, जिससे बेहतर रिजल्ट जल्दी मिलने लगेंगे। 8वां स्टेप है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाइए और इम्प्लीमेंट कीजिए। अपनी ब्रोकरेज फर्म तक क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की जरूरत होगी, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग एफर्ट्स शामिल हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिलेशंस को बिल्ड करना फायदेमंद साबित होगा। मार्केटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए अपनी यूएसपी को आइडेंटिफाई करें, यानी आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है जो दूसरी ब्रोकरेज फर्म से आपको यूनिक बनाता है। उसी यूएसपी को हाईलाइट करें। इस तरह इन सभी 8 एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर आप इंडिया में अपनी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म ओपन करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अपना बिजनेस शुरू करने की जल्दबाजी कभी ना करें। रिसर्च को इनफ टाइम दे, मार्केट को समझे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में अच्छी तरह सोचे समझे, और कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट करें, ताकि आपको बिजनेस में प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ सके। इसी के साथ स्टॉक ब्रोकरेज फर्म ओपन करने पर बेस्ड ये वीडियो पूरा हुआ।
हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी काफी मदद की होगी, तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर शेयर करें। साथ ही साथ आपने लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इस जानकारी के बारे में सबको पता चलना चाहिए। उसके लिए आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना होगा। तो अपने सवाल और टॉपिक्स हमें भेजते रहिए। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी, इतने टाइम से आप जुड़े हुए हैं, अगर अभी तक आपने क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी मिस ना करे। तब तक के लिए धन्यवाद।